नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मनीष भार्गव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ लर्न फिजिक्स विद मनीष सर में। बच्चों, अपनी सीरीज चल रही है, लेक्चर की सीरीज चल रही है, और लेक्चर की सीरीज के अंदर आज का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में अपना डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। आई होप सब आप बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत बढ़िया। आपने डाउनलोड भी कर रखा होगा अपना एप्लीकेशन लर्न फिजिक्स विद मनीष सर, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, उसमें अपन बहुत जल्दी बहुत कुछ नया लेके आने वाले हैं, तो आप बने ही रहिए हमारे साथ में। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। और जो आज का अपना जो लेक्चर है, जो आज का अपना जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो अपन डिस्कस करेंगे डाई इलेक्ट्रिक। क्या करेंगे बच्चों, आज का टॉपिक अपना डाई इलेक्ट्रिक है ना। उसमें अपन को क्या करना है, डाई इलेक्ट्रिक देखना है। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, कौन कौन से हो सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज को अपन डिस्कस करेंगे। और डाई इलेक्ट्रिक को मैं आपको बता दूं, डाई इलेक्ट्रिक को हिंदी में कहते हैं प्रावैद्युत। प्रावैद्युत माध्यम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है बच्चों। डाई इलेक्ट्रिक मतलब प्रावैद्युत माध्यम। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, प्रावैद्युत माध्यम बच्चों क्या होता है, उस डाई इलेक्ट्रिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज, है ना। और अगर अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके बीच में अगर डाई इलेक्ट्रिक फुली लोडेड करके भर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है उसके साथ में। ठीक है, तो उसके बारे में भी आज का अपन अपना टॉपिक है, जानेंगे। सबसे पहले पहले एक बार अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों कि सर ये डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक। सबसे पहला पहला जो आज का अपना टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है डाई इलेक्ट्रिक। कि ये डाई इलेक्ट्रिक जो होता है ना सर, ये डाई इलेक्ट्रिक जो प्रावैद्युत है, ये क्या होता है। अगर कहीं पे कोई प्रावैद्युत माध्यम रखा होता है, एक ऐसा माध्यम होता है, अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है, उसमें से चार्ज के फ्लो को नहीं होने देता है। मतलब अगर आपने डाई इलेक्ट्रिक कहीं पे रख दिया, तो वहां उसके अंदर से चार्ज का फ्लो नहीं होएगा, लेकिन उसके अंदर से चार्ज का फ्लो नहीं होगा, लेकिन वो उसके बीच में लगने वाले फोर्स के लिए वो परमिटिविटी देता है, उसके लिए वो जिम्मेदार हो सकता है। मतलब बिना इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आप वहां पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी से चीजें रिलेटेड चीजें आप वहां पे जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की बात करूं, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अपने होते हैं दो टाइप के। परावैद्युत कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। परावैद्युत क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली क्या होता है, इंसुलेटरी होता है ये क्या होता है कि इंसुलेटर ही होता है। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन जब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पे देखा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पे देखा जाता है। तो परावैद्युत जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक, वो होते हैं डाई इलेक्ट्रिक दो टाइप के। इधर समझना, डाई इलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक होते हैं दो टाइप के। एक होता है आपका पोलर बच्चों, एक होता है नॉन पोलर। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, पोलर को ध्रुवीय। और नॉन पोलर को क्या कहते हैं बच्चों, अध्रुवीय। पोलर और नॉन पोलर होते हैं। अब समझना, देखो पोलर किसको कहते हैं और नॉन पोलर किसको कहते हैं, उसके बारे में जरा एक बार अपन पूरा डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। पोलर और नॉन पोलर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो पोलर क्या होता है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक वो होते हैं, पहली बात तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक पोलर मोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। किस कौन होते हैं जो उसमें, सबसे पहले पहले तो होता है पोलर मोलिक्यूल। पहली बात तो ये, उसमें क्या होता है बच्चों, पोलर मोलिक्यूल होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है, पोलर मोलिक्यूल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर दोनों किसी न किसी डिस्टेंस पे होते हैं। दोनों एक जगह नहीं होते, कोइंसाइड नहीं होते। ये दोनों क्या नहीं होते बच्चों, कोइंसाइड नहीं होते हैं। कोइंसाइड का मतलब, कोइंसाइड का मतलब सेकेंडरी, मतलब एक जगह नहीं होते। कोइंसाइड का मतलब ये होता है, ठीक है। कोइंसाइड का मतलब एक जगह स्थित नहीं होते हैं। समझ गया आप मेरी बात को। तो पहली बात तो एक कोइंसाइड नहीं होते, एक जगह नहीं होते, तो इनका जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होता है। अलग अलग होने के कारण पॉजिटिव चार्ज एक जगह नहीं होते, मतलब एक जगह नहीं होते हैं। तो एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं होते हैं, कोइंसाइड नहीं है बच्चों, कोइंसाइड नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ध्यान से सुनना, इसकी जो शेप और साइज जो होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है।
कैसी साइज होती है बच्चों, इसकी शेप और साइज अनसिमेट्रिकल होती है। इसकी शेप और साइज बच्चों कैसी होती है, अनसिमेट्रिकल होती है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण इसमें डाइपोल मोमेंट होता है। इसका खुद का क्या होता है बच्चों, एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है ना बच्चों, वो होता है परमानेंट। कैसा डाइपोल मोमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका डाइपोल मोमेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। कैसा डाइपोल मोमेंट होता है इसका, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस परमानेंट डाइपोल मोमेंट के कारण क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं, एक बार अपन सबसे पहले ये मान के चल रहे, ये मान लेते हैं क्या है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। क्या मान लेते हैं इसको, पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। तो इस पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या होता है, कोई ना कोई इनका डाइपोल मोमेंट होता है। बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ध्रुवीय अणु जो होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो ध्रुवीय अणु उनका सबका अपना अपना क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। और यहां पे मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है। ई बराबर कितना है बच्चों, यहाँ पे 0 है। अभी मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई यहां पे नहीं किया, तो उसके कारण क्या होता है, जैसे ये वाला ये कोई है, सबसे पहला 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 वाला पोलर मॉलिक्यूल नेगेटिव पॉजिटिव, ये इधर हो गया होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर इधर आ जाता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस डायरेक्शन में आ जाता होगा, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरह से आ जाता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरह से आ जाता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरह से। तो मतलब सबकी अपनी अलग अलग डायरेक्शन होती है, इनकी बहुत सारी डायरेक्शन होती है। इसके कारण क्या होता है, कोई इस साइड में, तो इसका मतलब समझना, कोई इस साइड में जाएगा, कोई इस साइड में जा रहा होगा, कोई इस साइड में जा रहा होगा तो कोई इस साइड में जा रहा होगा, कोई इस साइड में जा रहा होगा तो कोई इस साइड में जा रहा होगा। इसको लोग क्या कर देते हैं, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं बच्चों, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। जो डाइपोल मोमेंट है ना सारा मिला के, तो यहां पे टोटल जो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा ना, पी नेट, टोटल डाइपोल मोमेंट वो कितना आ जाता है बच्चों, टोटल डाइपोल मोमेंट इनका कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। टोटल डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा, क्योंकि सबकी अलग अलग डायरेक्शन है। इस कारण टोटल जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 आ गया। अब अपन क्या करें, दूसरा अपन ना केस पॉसिबल करें, दूसरे केस का अपन डिस्कस करें। और यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया प्यारे बच्चों, क्या अप्लाई किया यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या जाएगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अपन ने अप्लाई किया है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जबकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करने लग जाता है। तो देखना, इसका मतलब इस साइड में तो क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, इस साइड में क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो बच्चों, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐसे आएगा। अरे नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना डाइपोल, तो डाइपोल मोमेंट मुझे बताओ एक लाइन में अलाइन हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट अब केवल इधर आएगा, तो टोटल डाइपोल मोमेंट जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब अब यहां पर जो नेट डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं होएगी। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या हो जाएगा, यहां पर एक डाइपोल मोमेंट जो है, एक द्विध्रुव आघूर्ण जो है बच्चों, एक जो डाइपोल मोमेंट है जो द्विध्रुव आघूर्ण है, वो क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, वो प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है, एक डाइपोल मोमेंट प्रेरित हो जाता है। यहां पे डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो गया, और इस प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो आपका ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, ध्रुवीय जो प्रावैद्युत है बच्चों, वो क्या हो जाता है, आपका ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में होना, जिसको अपन क्या कहते हैं, पोलराइज्ड। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, ये क्या हो जाता है बच्चों, पोलराइज्ड हो जाता है। अब ये जितनी जितनी मैंने बातें अभी तक आपको बताई है पोलर डाइइलेक्ट्रिक की, इसके बारे में जरा एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले पहली बात तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। फटाफट सुनना, सब फटाफट मैं बोल रहा हूं। पोलर डाइइलेक्ट्रिक, पोलर डाइइलेक्ट्रिक वो होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर दोनों कोइंसाइड नहीं होते, दोनों एक जगह नहीं होते। उसके कारण क्या होता है, इनकी जो शेप एंड साइज होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है।
अच्छा, इसमें जो डाइपोल मोमेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होंगे तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आएगी, उस डिस्टेंस के कारण इसका डाइपोल मोमेंट आएगा, और वो जो डाइपोल मोमेंट आएगा इसका मतलब उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है, वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। अब क्या होता है, इनके अलग अलग डाइपोल मोमेंट के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो अलग अलग डाइपोल मोमेंट के कारण जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कितना आ जाता है बच्चों, जीरो, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन होती है तो वो सारे जुड़ के एक को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितना आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो आ जाता है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज उससे अपोजिट, तो वो एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तो सारे जुड़ जाएंगे वो, और सारे जुड़ने के कारण में एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। और इसलिए जो ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक है वो क्या हो जाता है बच्चों, पोलराइज्ड हो जाता है। वो क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। अब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइज्ड हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ, एकांक आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन ध्रुवण कहते हैं, उसको अपन पोलराइजेशन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया पहली पहली बात। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, और अब आगे वाला जो अपना है उसकी बात कर लेते हैं जरा, किसकी प्यारे बच्चों, नॉन पोलर की। अब किसकी बात करें अपन, नॉन पोलर की बात करते हैं। देखो इधर देखना, अब अपन बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों किसकी, नॉन पोलर की। नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय, कौन सा बच्चों, अध्रुवीय। अच्छा, अध्रुवीय कौन सा होता है, अध्रुवीय वो होता है, ध्यान से सुनना, अध्रुवीय किसको कहते हैं, अध्रुवीय वो होता है, सबसे पहली पहली बात, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जहां पे इसमें पहली पहली बात तो क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दूसरी बात, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, कोइंसाइड होते हैं। ठीक है, कोइंसाइड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, केंद्रित होते हैं, सारी चीजें एक जगह ही होती है। तो एक जगह होने के कारण जो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण है, जो प्यारे बच्चों जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना आता है, जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस जीरो है, इसलिए डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। अब डाइपोल मोमेंट जैसे जीरो आ जाता है, अच्छा इसकी शेप और साइज कैसी होती है, एक जगह होने के कारण सिमेट्रिकल होती है। अरे कैसी होती है बच्चों, सिमेट्रिकल शेप और साइज होती है। नंबर 5वीं चीज, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, तो ऑब्वियसली बात है यहां तो डाइपोल मोमेंट वैसे ही जीरो है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं बच्चों, एक जगह ही हैं। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कितना होता है बच्चों, जीरो। लेकिन छठी बात, जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलने लग जाते हैं। और जैसे ही बच्चों वो अपोजिट चलते हैं तो कैसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन बच्चों आपके सामने ड्रॉ हो जाती है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 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 इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। जब ये एक डायरेक्शन में अलाइन होता है, यहां पे कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट आ जाता है, P net इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट आता है, तो हम क्या कहते हैं जी, तो फिर हम एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो गया। अरे क्या हो गया बच्चों, यहां पे डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अच्छा, ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये क्या होता है, हमेशा टेम्परेरी होता है। अरे टेम्परेरी होता है कि नहीं होता, टेम्परेरी का मतलब अस्थाई, टेम्परेरी का मतलब क्या बच्चों, अस्थाई होता है, क्योंकि ये तब तक होता है, ये तब तक होता है जब तक कि क्या हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हटाया तो हटाते ही क्या होता है,
हटाते ही क्या हो जाता है, वापस अपनी जगह, एक जगह तो डाइपोल मोमेंट जीरो, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट आता है बच्चों वो टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट होता है। वही चीज वापस से एक डायरेक्शन में सारे सारे लाइन हो गए, तो अब क्या कहेंगे कि जो आपका नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है वो क्या हो गया, ध्रुवित हो गया, पोलराइज्ड हो गया प्यारे बच्चों। ये बात हो गई डाइइलेक्ट्रिक की कि कैसे पोलर डाइइलेक्ट्रिक होता है और कैसे प्यारे बच्चों नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक होता है। इसके बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं। जो डाइइलेक्ट्रिक होता है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ जी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है प्रावैद्युतांक, प्रावैद्युतांक, तो बच्चों प्रावैद्युतांक की अपन बात करते हैं। प्रावैद्युतांक क्या होता है, देखो जैसे आपने रिलेटिव वो पढ़ा था ना, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, जो आपने एप्सिलॉन आर पढ़ा था वही काम प्रावैद्युतांक का होता है बच्चों, और वो क्या होता है, के होता है। वही आपका एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट होता है, के की वैल्यू, ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। के की वैल्यू बच्चों वैक्यूम में, के की वैल्यू बच्चों वैक्यूम में कितनी आती है, 1 आती है। के की वैल्यू वैक्यूम में निर्वात में कितनी आती है, 1 आती है। और के की वैल्यू हमेशा बाकी मीडियम के लिए के इज ग्रेटर देन 1, किसके लिए, मीडियम के लिए, प्रावैद्युतांक मीडियम, अरे क्या लिख दिया मैंने, मीडियम, ठीक है। प्रावैद्य मीडियम में कितना, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेना, उस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में वैल्यू के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे के की क्या बताओ बच्चों, के की वीमा बताओ या के का मात्रक बताओ, तो ये दोनों ही नहीं होते हैं। ना तो इसका मात्रक होता है, ना ही इसकी वीमा होती है, ना तो बच्चों इसकी यूनिट होती है प्यारे बच्चों, और ना ही इसकी क्या होती है, डायमेंशंस होती है। दोनों ही नहीं होते, ना तो वीमा होती है बच्चों और ना ही इसका क्या होता है, मात्रक होता है। दोनों ही 0 0 0 नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं होते, क्योंकि जो जितना इसका उतना इसका, दोनों कट कटा के 0 1 1, तो इसको ना तो मात्रक और ना ही वीमा, लेकिन के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं अपन आगे, मतलब इसको आपको डिनोट करना है केस से, इसको जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना उसको केस से डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो डेफिनेशन मैंने आपको ये बता दिया, आपको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या होती है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन द मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात प्रावैद्युतांक कहलाता है, जिसको अपन के से डिनोट करते हैं। निर्वात के लिए या वायु के लिए 1 ही आता है, ये है ना। तो दूसरे किसी माध्यम के लिए कोई भी दूसरा प्रावैद्युत माध्यम ले लेंगे तो के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो के की वीमा और मात्रक कुछ भी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। और सुनना जरा मेरी बात आप ध्यान से, और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। एक होता है बच्चों ससेप्टिबिलिटी, तो सैप SUSCEPTIBILITY, ससेप्टिबिलिटी SUSCE, ससेप्टिबिलिटी इसको कहते हैं हिंदी में विद्युत प्रवृत्ति। क्या कहते हैं बच्चों इसको, विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। अब सुनना जरा ध्यान से, विद्युत प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है। देखो क्या होगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस। अब कैपिटल पी बराबर होता है स्मॉल पी अपॉन में वी। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल पी तो क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। बच्चों ये तो क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ये तो हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। और बच्चों इस कैपिटल पी को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, इसको कहते हैं पोलराइजेशन, इसको कहते हैं बच्चों ध्रुवण। और ये क्या हो गया, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, ये हो गया बच्चों प्रेरित आघूर्ण, लिख लो द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसका मतलब एकांक आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है उसी को ध्रुवण कहते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड
पोलराइजेशन। तो जैसे ये ज्यादा होएगा तो बच्चों कैपिटल P की वैल्यू भी इंक्रीज होएगी। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, क्या कह सकता हूं जी, इसका मतलब मैं शायद ये कह सकता हूं आपको कि कैपिटल P जो है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, कैपिटल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। इसका मतलब इसको जब आप हटाओगे तो मान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट काई E, और काई की वैल्यू कितनी होती है, काई बराबर हो गया इसका मतलब P बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू में E, और इस काई को ही अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। काई क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, काई बराबर होता है बच्चों K-1। काई बराबर कितना होता है, K-1। काई क्या है, काई होता है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, प्रावैद्युत क्षमता, शक्ति, स्ट्रेंथ समझ गए ना तुम, प्रबलता, प्रावैद्युत की प्रबलता मान लो, प्रावैद्युत प्रबलता, डाई इलेक्ट्रिक। इस काई को अपन क्या कहते हैं जी, एक नाम और है इसका, वो है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब प्रावैद्युत प्रबलता, प्रावैद्युत प्रबलता। इसका मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक है, वो जो डाई इलेक्ट्रिक है, जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो किस हिसाब से उसने क्या किया, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस किया, उसकी कितनी प्रबलता है, उसने कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस किया पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको अपन क्या कहते हैं, उसकी बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछ ले तो काई होता है, उसको कहते हैं P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एप्सिलॉन नॉट क्यों लगाया यहाँ पे, एप्सिलॉन मल्टीप्लाई किया मैंने जबरदस्ती, वो क्यों किया है, क्योंकि काई जो होता है ना, उसकी कोई भी यूनिट और डायमेंशंस नहीं होती है। मैं चीज आपको और लिख देता हूं ये वाली बात, और वो वाली बात लिखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, देखो एक चीज आप और ध्यान से सुन लेना बच्चों, वो क्या चीज है, हाँ भाई सुनो जरा, ये जो काई है ना, काई यूनिट नहीं होती, काई की डायमेंशंस नहीं होती है, काई की वैल्यू 0 होती है, किसके लिए, वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए। अरे निर्वात के लिए काई बराबर कितना होता है बच्चों, 0 होता है। निर्वात में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि निर्वात में के की वैल्यू 1, तो जैसे माइनस करेंगे तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब काई की वैल्यू 0 तो इसकी प्रबलता 0। तो मीडियम में तो वो तो काम मीडियम में करोगे ना, पराविद्युत माध्यम में तो करोगे, जब वैक्यूम होगा तो वो होगा ही नहीं ना, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस ही नहीं होएगा, डाइपोल मोमेंट कोई भी इंड्यूस्ड होगा ही नहीं। समझ गया मेरी बात को, क्योंकि वो तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता है, तो वो तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्ट्रेंथ है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो आया ही नहीं है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी 0 आएगी, तो काई की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बाकी सबके लिए वैल्यू अलग अलग डिफर होती रहेगी, वो कहां क्या आ रहा है वो आगे वाले क्लासेस में अपन डिस्कस करेंगे कि कब वैल्यू ज्यादा आ रही है, कब वैल्यू कम आ रही है, किसकी कितनी वैल्यू आती है, वो सब आगे का डिस्कशन है, यहां का टॉपिक नहीं है। तो मैंने जहां तक आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वगैरह सारी चीजें करवानी थी वो मैंने करवा दी। मैं एक चीज आपको और बता देता हूं मेरी तरफ से, और वो चीज बच्चों क्या है, जरा उसकी तरफ आओ, डिस्कशन की तरफ आप बच्चों, क्या है देखना। मैंने क्या बताया आपको, ध्रुवण बताया बच्चों, और ध्रुवण जो होता है कैपिटल P होता है, वो होता है स्मॉल p अपॉन v। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले ध्रुवण की वीमा बताओ जी, मात्रक बताओ ध्रुवण का, तो ध्रुवण का मात्रक बच्चों कितना आ जाएगा, इसका यूनिट कितनी आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी, देखो ये तो होता है कुलाम इंटू मीटर, मतलब कुलाम इंटू मीटर होता है ना डायपोल मोमेंट तो, और ये क्या होता है मीटर का क्यूब, तो बच्चों आ जाएगा कुलाम पर मीटर स्क्वायर। और शायद आपको पता होगा कुलाम पर मीटर स्क्वायर होता है सिग्मा का, और सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या होता है बच्चों, पृष्ठ आवेश घनत्व। हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, SCD, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या हो गया बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। अब देखो ये इतना पूरा का पूरा मैंने जो बताना था डाइलेक्ट्रिक का बता दिया। आप इसमें डायमेंशंस निकालना चाहते हो, वीमा निकालना चाहते हो, निकालो, बेशक निकालो। सी की क्या आएगी, सी की आएगी बच्चों A1T1, और नीचे कितना आ जाएगा L2, तो कितना आ गया L-2 A-1 T-1, सॉरी 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 सॉरी, ये तो ऊपर है ना,
L-2 A1T1। ठीक है क्या? ये आपकी आ गई किसकी? पी की। हाँ जी, सही है। तो ये जितना था ना वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी है ना? चलते हैं अपन अपने अगले वाले टॉपिक की तरफ। वो क्या है कि अगर आपने डाई इलेक्ट्रिक रख दिया है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, देखो इफेक्ट को टॉपिक लिख रहा हूं मैं प्यारे बच्चों आपके सामने। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना? हिंदी में भी लिख देते हैं जरा, और हिंदी में क्या होता है बच्चों वो सुनो। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखे प्राविद्युत का प्रभाव। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो आपने पैरेलल प्लेट है, जैसे ये वाली पैरेलल प्लेट है तुम्हारी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कोई, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे यहां पे अपन मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है पहली वाली प्लेट पे, इस पे अपन मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसका भी एरिया कितना है बच्चों? इसका भी एरिया कितना है? ए है। और इसका भी प्यारे बच्चों एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है दोनों का? ए है। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अच्छा, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन मान लेते हैं डी है। और जब यहां पे अंदर कोई भी डाइइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ होता है, जब यहां पर वैक्यूम होता है, तो जब वैक्यूम होता है तो सी नोट की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? एफ साइलन नोट ए अपॉन डी आती है कि नहीं आती? ये मैंने करवा चुका हूं, यहां पे लिंक डाल दिया जाएगा। प्रीवियस सेक्शन वो क्लासेस था, लेक्चर था, उसके अंदर मैंने करवाया था। सी बराबर अपन मान लेते हैं एफ साइलन नोट ए अपॉन डी आएगा। अब क्या हुआ बच्चों, यहां बीच में मैंने क्या रख दिया? यहां बीच में मैंने रख दिया एक डाई इलेक्ट्रिक, और वो जो डाई इलेक्ट्रिक है ना वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये जो मैंने डाई इलेक्ट्रिक रख रखा है ना बच्चों, ये डाई इलेक्ट्रिक पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो जब ये डाई इलेक्ट्रिक पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर बीच के अंदर पूरा भरा हुआ कंप्लीटली फिल्ड है, तो जब ये बच्चों कंप्लीटली फिल्ड आएगा, यहां नेगेटिव पॉजिटिव, यहां नेगेटिव पॉजिटिव, ये 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 नेगेटिव पॉजिटिव। बच्चों ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? ये हो गया पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो गया। मान लेते हैं इसके ऊपर, जैसे इसका एरिया ए है ना, इसका एरिया कितना है? ए है। इस पे चार्ज अपन मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज है यहां पे। इसका मतलब यहां पे इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई बच्चों? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस का सिग्मा आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस का सिग्मा आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? प्लस नहीं लिख रहा क्या? ये लो साहब, ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। जैसे मैंने डाई इलेक्ट्रिक रखा तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, क्या हो जाएगा बच्चों? ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया यहां पे, और यहां पे इधर ये क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। इधर कितना हो गया? पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे, इस पे कितना हो गया? नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव का अपन मान लेते हैं कितना है जी? ये प्लस का सिग्मा पी। ये प्लस का सिग्मा पी का मतलब क्या है? इंड्यूस्ड के कारण हुआ, पोलराइज्ड होने के कारण हुआ है। ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये यहां आ जाएगा माइनस का सिग्मा पी। बोलो आया कि नहीं आया?
ये कितना आ गया प्लस का सिग्मा पी, ये कितना आ गया माइनस का सिग्मा पी। तो इस वाली प्लेट पे टोटल निकालो, तो इस वाली प्लेट पे टोटल कितना आ गया जी, सिग्मा पी माइनस का सिग्मा। अरे आया कि नहीं आया, सिग्मा पी माइनस का सिग्मा आया कि नहीं आया। अच्छा बच्चों इस वाली प्लेट पे टोटल निकालो, और वो कितना आ गया, सिग्मा माइनस का सिग्मा पी। बोलो है या नहीं है। इसका मतलब दोनों प्लेट पे कितना आ जाएगा बच्चों, एक प्लेट पे तो आ गया कितना, सिग्मा माइनस का सिग्मा पी। अरे सही है या नहीं है, एक पे तो आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और दूसरी पे कितना आ जाएगा, दूसरी पे आ जाएगा सिग्मा पी माइनस सिग्मा, या इसको लिख लो माइनस का सिग्मा माइनस का सिग्मा पी। इसका मतलब नेट चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, प्लस माइनस का सिग्मा, सिग्मा माइनस में सिग्मा पी। बताओ बच्चों आएगा कि नहीं आएगा। नेट कुल आवेश घनत्व कितना आ जाएगा, प्लस माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा पी, जहां सिग्मा तो उसका खुद का प्लेट का था जब वो वैक्यूम में था, और सिग्मा पी इंड्यूस्ड होने के कारण, प्रेरित होने के कारण आया है। तो वो प्रेरित होने के कारण आया, तो प्लस माइनस सिग्मा पी बच्चों आ गया। अब ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी आएगा बच्चों, ध्यान से सुनो जरा मेरी बात को तुम, ये जो सिग्मा माइनस का सिग्मा पी आएगा, सिग्मा माइनस का सिग्मा पी आएगा, दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। किसके समानुपाती आएगा, सिग्मा के। क्यों, क्योंकि यहां पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा यहां पे क्या होता जाएगा, ये इंड्यूस्ड होता जाएगा सिग्मा, इसको इसकी डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा रहेगा। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा बच्चों, सिग्मा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा किस पे डिपेंड करेगा ये, उस डाइलेक्ट्रिक पे, तो उसकी वैल्यू तो कम होती जाएगी ना। इसका मतलब सिग्मा माइनस का सिग्मा पी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन में के। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो कितनी वैल्यू आ गई, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बराबर सिग्मा अपॉन में के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब चलो जरा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अपन। तो मुझे बताओ जरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जी, ई बराबर कितना आएगा, ई बराबर आता है बच्चों सिग्मा अपोन में एफ साइलन नोट। तो ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपोन में एफ साइलन नोट। इसका मतलब सिग्मा माइनस सिग्मा पी बटे में एफ साइलन नोट। तो मेरे प्यारे बच्चों ई बराबर कितना आ गया, सिग्मा अपोन में एफ साइलन नोट इंटू में के। ये आ गया बच्चों समीकरण नंबर 3। बोलो यहां तक समझ में आ गया सबको। चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ पोटेंशियल कितना आ जाएगा, विद्युत विभव। हाँ भाई बोलो, पोटेंशियल कितना आ गया, V बराबर E इंटू में डी। आपको पता हूं, अच्छे से बता रखा मैंने। V बराबर कितना होता है, V बराबर होता है ईडी, E इंटू में डी। पोटेंशियल V बराबर ईडी, तो पोटेंशियल V बराबर E की जगह रखोगे सिग्मा इंटू में डी बटे में एफ साइलन नॉट इंटू में के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अरे आया कि नहीं आया बच्चों, V बराबर सिग्मा डी बटे में एफ साइलन नॉट इंटू में के। ये आ गया V। तो मुझे बताओ धारिता, अरे कैपेसिटेंस, C बराबर कितना आ जाएगा, C बराबर होता है बच्चों चार्ज अपोन में V। पोटेंशियल C बराबर Q अपोन V। तो प्यारे बच्चों C बराबर कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू रखो, Q बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे में A एरिया। अच्छा V की वैल्यू बताओ जरा, C बराबर, ये तो आ गया V बराबर क्या लिखोगे, C बराबर क्या होता है, एक सेकेंड, Q बराबर सी वी, तो C बराबर Q अपॉन V, और Q की जगह अपन क्या लिख देंगे, सॉरी ये गलत लिख दिया अपन ने, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, Q बराबर सिग्मा अपॉन A नहीं आता बच्चों, Q बराबर सिग्मा A आता है। Q बराबर कितना आता है, सिग्मा इंटू में A, मैंने गलत लिख दिया है ना। Q बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू में, क्योंकि सिग्मा बराबर वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा बराबर आता है Q बटे में A। पर यूनिट चार्ज में कितना हुआ, तो Q बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू में A। नीचे कितना आ गया V की वैल्यू कितनी है बच्चों, V की वैल्यू है आपकी सिग्मा D, और ऊपर चला गया जी एफ साइलन नॉट इंटू में K आ गया।
हाँ बच्चों, तो C बराबर कितना आ गया, ये वैल्यू रख दिया अपने, C बराबर Q अपॉन V। Q की जगह लिख दिया सिग्मा, Q की जगह क्या लिख दिया बच्चों, सिग्मा A, ठीक है। और फिर यहां पे V की जगह लिख दिया सिग्मा D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। तो बच्चों ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, तो बच्चों C बराबर कितना आ गया, C बराबर आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, और बच्चों इनटू में आ गया K। इसका मतलब C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कितना है, C नॉट, तो C बराबर C नॉट इनटू में बच्चों आ गया K। आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर डाई इलेक्ट्रिक उनके बीच में रख दिया जाता है कंप्लीटली, तो जो कैपेसिटेंस होता है वो पहले की तुलना में, वैक्यूम की तुलना में के गुणा अधिक हो जाता है, के मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ गए बच्चों? ये करा दिया मैंने आपका समांतर प्लेट संधारित्र में इफेक्ट इसका। तो के की वैल्यू देगा वो मल्टीप्लाई कर देना। और सी नोट क्या होता है, सी नोट वो होता है जब वो वैक्यूम में होता है। कितनी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बच्चों ये हो गया आपका टॉपिक फिनिश। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। बोलो समझ में आएगी नहीं आया? एक बार मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं इससे रिलेटेड, जो जो अभी तक अपन ने डिस्कस किया है। देखो सबसे पहली बात, डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है। देखो ये नोट्स है अपने, और ये नोट्स आपको कहां मिलेंगे, केवल और केवल एप्लीकेशन पे मिलेंगे। डाई इलेक्ट्रिक ऐसा इंसुलेटर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को देखा जाता है इन इलेक्ट्रिकल फील्ड विदाउट कंडक्टिंग, बिना कंडक्टिंग के, है ना। तो ये फ्लो ऑफ चार्ज करवाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारी चीजें होगी। ये पोलर डाई इलेक्ट्रिक, बच्चों मैंने आपको बताया कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, किया कि नहीं किया अपन ने, कि भाई पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक में होता क्या क्या है वो सारी प्रॉपर्टीज मैं बता चुका हूं यहाँ पे आपको। क्लियर? नंबर सेकंड, नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका 0, और ये इस तरह से नॉन पोलर हो गया। तो P बराबर कितना आ गया बच्चों, P अपॉन में V। ये अपन ने इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की बात की थी, ये हो गया अपने पास में। ऐसे अपन देख लेते हैं एक बार कि अपनी ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो अपन मिस कर चुके हैं। हो सकता है मेरे दिमाग में उस टाइम पे कुछ और चल रहा हो, और पता नहीं कुछ और भी चल सकता है। दिमाग तो है, दिमाग में तो बहुत कुछ चल सकता है, जैसे तुम्हारे चल रहा होता है ना। वैसे हम भी तो हम भी तो स्टूडेंट ही है ना, तो हमारे भी दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल सकता है बच्चों। ठीक है, स्टूडेंट वो होता है जो लर्निंग कर रहा होता है, जो सीख रहा होता है। मैं डेली सीखता हूं, तो स्टूडेंट मास्टर बनने की कोशिश ना करें। ठीक है, मास्टर केवल तुम्हारे हैं, सबके मास्टर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो वो किसी न किसी का स्टूडेंट है। इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बच्चों मैंने एज इट इज अभी अभी आपको करवाया है। कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई, और यहां से वैल्यू आ गई C बराबर C नॉट K। इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस विद द वैक्यूम। एक चीज यहां पे और देख लेना कि भाई K की जो वैल्यू होती है ना, K बराबर, जैसे K बराबर क्या होता है आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, और K की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, C अपॉन में C नॉट। के की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, C बटे में C नॉट, है ना। देख लो C बराबर, क्योंकि अभी अपन ने लिखा ना C बराबर C नॉट इंटू में K, तो K बराबर कितना आ गया, C अपॉन C नॉट भी आ गया, तो वो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या नहीं है। समझ गया मेरी बात को? तो K बराबर C बराबर C नॉट K, तो K बराबर C अपॉन C नॉट। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बहुत बार एनसीईआरटी इस टॉपिक को हटा देती है, कभी इसके केवल फॉर्मूले का यूज करते हैं, कभी इसको यूज ही नहीं करते हैं ना। तो बहुत बार ऐसे इसके पीछे चलता रहता है कि भाई कभी इस टॉपिक को हटा दिया, कभी जोड़ दिया, इसके पीछे ऐसे ही चलता रहता है बच्चों, है ना। लेकिन एक बार आप देख लो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी देखो, कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना और एनर्जी को स्टोर करना, ये कैपेसिटर का काम है जी। कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना। तो जब वो एनर्जी को स्टोर करता है तो वर्क डन इज चार्जिंग द कैपेसिटर ऑन ट्रांसफरिंग, मतलब जब कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो उसकी इंटरनल एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है, और वही आपका आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है। द वर्क डन इज चार्जिंग कैपेसिटर और ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी विच इज सप्लाइड बाई बैटरी। तो ये देखो यहां से हो गया, इन दोनों के बीच में अपने बैटरी जोड़ दी, दोनों प्लेट अनचार्ज है, नो चार्ज है ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट वन प्लेट टू अनदर प्लेट, पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जा रहा होगा, तो कंसिडर एट एन इंस्टेंट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं। क्यू बराबर CV होता है, तो V बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, Q बटे में C। तो ये कितना आ जाएगा, DW बराबर V इंटू में DQ। तो DW बराबर V की जगह क्या लिख देंगे, Q अपॉन में C।
ठीक है, तो यहां से इसका पूरा इंटीग्रेशन कर दो। जैसे करोगे तो बच्चों आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना W बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। W बराबर कितना, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, या फिर Q बराबर जब यहां रख देंगे कितना CV, तो W बराबर कितना C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, एक C से C कैंसिल आउट, तो W बराबर आ गया 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर, 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर। यही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। यही क्या हो गया बच्चों, आपका पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। कुल मिला बात है भाई। सबसे पहले V बराबर क्या लिख दिया अपन ने, Q अपॉन C, तो DW बराबर लिख दो V इंटू में DQ, है ना, तो कितना आ जाएगा V इंटू में DQ, तो V की जगह Q अपॉन C, फिर इसका पूरे का इंटीग्रेशन करो, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ ही जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये प्यारे बच्चों आपकी वैल्यू आ गई। अरे ठीक है क्या, ये आ गई आपकी वैल्यू, और इस तरह से ये चैप्टर हो गया बच्चों आपका फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट जो क्लास आएगी अपनी, उसके अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है उन न्यूमेरिकल के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। समझ गया मेरी बात को? तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, और आपको पता ही है क्या करना है आपको, लर्न फिजिक्स विद मनीष सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।